कोरियोग्राफर सरोज खान ने 3 जुलाई 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनकी यादें आज भी फैंस के दिलों में ताजा हैं। उनके अचीवमेंट्स को अक्सर ही याद किया जाता है। हाल ही में कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस ने बताया कि उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल भरी रही थी। इस पर बायोग्राफी बननी चाहिए। टेरेंस बोले, मैं बता रहा हूं, अगर किसी की बायोग्राफी बननी है ना, तो सरोज जी की बननी चाहिए। उनका तो नाम तक सरोज नहीं था, वो मुसलमान नहीं सिंधी थी। बहुत सारी चीजें हैं उनकी लाइफ में जो उन्होंने बताई थी। कैसे वो पहली बार मां बनी। महज 15 साल की थी वो। उन्होंने बताया था कि कैसे उन्हें डिलीवरी के 2 दिन बाद ही सीधा काम पर आना पड़ा था, और इतना सब सच सच बताती थी। वो एकदम मुंह पर बोलने वाली महिला थी। जो नहीं पसंद तो नहीं पसंद। जो क्रेजी चीजें उन्होंने अपनी लाइफ की बताई थी ना, मेरी रिस्पेक्ट और बढ़ गई थी, क्योंकि उस जमाने में एक औरत का काम करना उस इंडस्ट्री में जहां पर सिर्फ मर्द हैं, बहुत मुश्किल था। वो इसलिए गाली भी देती थीं, क्योंकि यहां आप औरत बनकर काम नहीं कर सकते। सिंधी परिवार में जन्मी सरोज खान ने 13 साल की उम्र में अपने से 30 साल बड़े कोरियोग्राफर सोहन लाल से निकाह कर धर्म परिवर्तन कर लिया था। 15 साल की उम्र में वो एक बेटे की मां बनी। निर्मला नागपाल से सरोज बनी कोरियोग्राफर नहीं जानती थीं कि शौहर पहले से शादीशुदा है। जब उनका दूसरा बेटा हुआ, जो पैदा होते ही मर गया, तब जानकारी मिली। हालांकि सोहन लाल ने सरोज और बच्चों को अपनाने से इनकार कर दिया और इनके रिश्ते में दरार आ गई। इसके बाद उन्होंने अकेले सब संभाला और नाम कमाया। सरोज खान भारतीय सिनेमा की वो नायाब हस्ती जिन्होंने नृत्य को एक नई पहचान दी। लेकिन इस शिखर तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। इस शिखर तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपना नाम, धर्म, खुशी सब कुछ छोड़ दी। उनका संघर्ष और लगन हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। 22 नवंबर 1948 को मुंबई में जन्मी सरोज खान का असली नाम निर्मला नागपाल था। बंटवारे के समय उनका परिवार पाकिस्तान से भारत आया। बचपन से ही उनका झुकाव नृत्य की ओर था, लेकिन परिस्थितियां इतनी सरल नहीं थीं। उनके पिता आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे थे। महज 3 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू किया। फिल्म नजराना में वे पहली बार पर्दे पर दिखीं। धीरे धीरे उन्होंने नृत्य निर्देशक बी सोहनलाल के साथ सहायक के रूप में काम करना शुरू किया। यही उनके करियर का बड़ा मोड़ था। सरोज खान ने 1 2 3, चोली के पीछे, डोला रे डोला जैसे गानों के जरिए अपनी पहचान बनाई। उन्होंने 2000 से अधिक गानों को कोरियोग्राफ किया और माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी जैसी अभिनेत्रियों के करियर को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। सरोज खान ने हमेशा कहा, कला को आत्मा से अपनाओ, तभी वह आपको पहचान दिलाएगी। नृत्य सिर्फ शरीर की भाषा नहीं, बल्कि दिल की आवाज है। हार मानना कभी विकल्प नहीं होना चाहिए। सरोज खान को 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। उनकी कला और समर्पण ने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। 3 जुलाई 2020 को सरोज खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनका योगदान और प्रेरणा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी।